क्या आपको धोखा दिल तोड़ दिया एआई ने आपका? हाँ, दिल तो टूटा बहुत। हम काम कर रहे थे एक्सपर्ट्स के साथ, सो एक्यूरेसी नहीं आ रही थी काम में। राइट, जैसे हम चलाना चाह रहे थे वैसे ही नहीं चल रहा था। तो फिर मैंने ना लोगों को साइड में ले आके बात करनी शुरू करी। ऑल ऑफ देम टोल्ड मी कि भाई कमर्शियली कुछ नहीं है। अगर आप पहले दिन से 100% एक्यूरेसी में चले जाएंगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस वक्त हम 2000 ईयर में बैठे हुए हैं अगेन व्हेन इट कम्स टू एआई। इसी तरह से इंटरनेट के अंदर मुझे याद है कि 60 to 70 हमारी हमने एसोसिएशन मैंने बनाई इस्पाक के नाम से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। और उसमें कुछ 100 मेंबर के करीब थे, हमने पैसे दिए। अब जो है वो 4 प्लेयर रह गए, देयर आर लाइक 4 or 5। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड back in the day with the internet, with telecom, with voice. It was pathetic. तो यही चीज इसमें होगी। जी समीर भाई, क्या मसला हो गया? क्या आपको धोखा दिल तोड़ दिया एआई ने आपका? मैं बता देता हूँ क्या हुआ कि हमने पिछले 3 महीने से हमने अपना सेटअप किया, अपनी मशीन सेटअप की, मॉडल्स फाइन ट्यूनिंग और सो एक्यूरेसी नहीं आ रही थी काम में। राइट, जैसे हम चलाना चाह रहे थे वैसे ही नहीं चल रहा था। हार्डवेयर बहुत ज्यादा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा खा रहा था। तो हम काम कर रहे थे और लोगों के साथ, जो भी हम लोग जिन्हें जानते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ। फिर अभी बैंगलोर में एक एआई कॉन्फ्रेंस था एंड दिस वाज अ बिग वन। मतलब इसमें जो है काफी सारे थे, जो भी इंजीनियर साइंटिस्ट। 4 दिन का था, बड़ा प्रोग्राम था। 3 स्ट्रीम थी, सारी चीजें थी। तो जब भी ना ये लोग आके प्रेजेंट करते थे कि ये चीज ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, आई वाज लाइक इनिशियली आई वाज टेकन अबैक, यार इतना मूव, इतनी चीजें मूव कर गई, इतनी प्रोग्रेस हो गई। लोगों ने पूरे पूरे वर्क बेंच बना लिए हैं, पूरे पूरे कैसे डिप्लॉय करेंगे सब कुछ बना लिया। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आप देखो, इट वाज अमेजिंग। गूगल क्लाउड में कितनी फंक्शनलिटी है। राइट। तो फिर मैंने ना लोगों को साइड में ले आके बात करनी शुरू करी और मैंने पूछा, भाई ये बताओ कि तुम ये बताओ कि तुमने कितने जगह डिप्लॉय किया, तुम्हारे पास कितने रियल एग्जांपल है, या मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं, कौन सा मॉडल लूं, क्या हार्डवेयर लूं, क्या करूं। आई गॉट टू द रियलिटी ऑफ एंड प्राइवेटली ऑल ऑफ देम टोल्ड मी कि भाई कमर्शियली कुछ नहीं है जीपीटी को यूज करके। जितने हम बात कर रहे हैं, यू नो 3 दर्जन जीपीटीज हैं, मॉडल्स हैं। अभी वो लामा 2 के मॉडल्स आए हैं और एक्यूरेसी जो है वो बोलते हैं कि हाँ, अगर तुम सर्च कर रहे हो या जहां पे तुम्हें एक्यूरेसी नहीं चाहिए वहां पे तो चीजें चल जाएंगी। ठीक है, या जीपीएस मैं ऑर्डर कर चुका था रेहान भाई। मैंने एक वो डेटा सेंटर से टाई अप कर लिया कि एक हम जो है वो A100 का जीपीयू आता है। तो मैंने 4 A100 की और 128 GB रैम की और बकायदा 1 TB डिस्क की मैंने मशीन ऑर्डर कर दी थी। वो मैं अब कैंसिल कर रहा हूँ। तो हम तो पूरे लगे हुए थे एंड देन आई रियलाइज कि यार ये तो पूरी की पूरी मार्केटिंग है। ये सारी की सारी जो है बेसिकली एवरीबडी इज जस्ट सेलिंग। लेकिन जो जीपीटी का फंडामेंटल आर्किटेक्चर है, तो अगर मैं देखूं कि जीपीटी फंडामेंटली कैसे काम करता है ना एट द लोएस्ट लेवल, तो एट द लोएस्ट लेवल जीपीटी कैसे काम करता है कि जैसे मैं बच्चे को बोलता हूँ RAT रैट, BAT बैट, CAT कैट। राइट, रैट माने चूहा, बैट माने बल्ला, कैट माने बिल्ली। तो अब फिर मैं बच्चे को पूछता ना RAT, तो बच्चा बोलता है रैट। BAT तो बच्चा बोलता है कैट। So, it is, they call it blabbering, that what GPT does, it blabbers. Then I was also talking to these guys, जो Accenture का, Accenture has like, 7 lakh people worldwide, right? उनका जो MBA AI practice का, and, I hope this, this doesn't go out because this is a confidential conversation I had. And what he said to me कि भाई, कॉन्वर्सेशन प्राइवेट वाली जो है वो अभी ना करो, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग एंड आई वुड लाइक टू पब्लिश इट। और उसको okay, स्किप कर देते हैं कि उसको उसने skip कर क्या देगा. कहा आपको कि बट गो ऑन। Yeah, the point is I spoke to all these experts, people who are like, Google Cloud के practice के जो heads हैं, या जो
माइक्रोसॉफ्ट में जो बंदे हैं ये सारे हैं. एंड बेसिकली द टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल AI is moving at a speed, right? There are a lot of AI initiatives, but GPT per se, जो हम बात करते हैं ना एजेंट्स की, वो ऑटो जीपीटी की और जो एजेंट्स की, जो मैं लोगों को बेच रहा था, कि मैं आपके लिए एजेंट्स बना के देता हूँ, राइट? कि जो इंडिपेंडेंटली बॉट्स की तरह आपके लिए काम करेंगे, वो जीपीटी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो फंडामेंटली डिजाइन ही नहीं है. क्योंकि अगर मान लो मैंने एक लोन अप्रूवल सिस्टम बना के दिया, ठीक है, और वो लोन अप्रूवल सिस्टम अगर 82% एक्यूरेट है, अब उसको 82% से मान लो 90% करना है, तो वो तो बोलते हैं कि एक काम करो, एक की जगह दो लगा लो, एक मेकर एक चेकर. तो ये 82% से आपका 91% हो जाएगा अगर एक की जगह दो लगा लोगे, राइट? 99% चाहिए तो आप इसमें 3 4 5 वटेवर लगा लो, सीक्वेंस में लगा लो. नो, इमेजिन, एंड देन दे टेल मी कि यार 40 40B वाले जो है उससे काम नहीं चलेगा, मिनिमम 70B चाहिए आपको अगर कोई एक्यूरेट जीपीटी चाहिए. तो 70B के एक मॉडल को रन कर ले रेयन भाई, मेरे को 6 A100 चाहिए, ठीक है? एक A100 रफली $16,000 का आता है, राइट? मैं बात कर रहा हूं $1 लाख की सिर्फ चिप, ठीक है? ऊपर से मैं मशीन बना देता हूं. नो इमेजिन, इतना पैसा लगा के अब मेरे को, आई शुड बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट? Otherwise, it's useless. I should be able to, justify that investment. If I go to a customer, and it's okay, it's not difficult to go to a customer and say कि आप जो है ये $1 लाख की चिप है और साथ में $10,000 अलग से लगेंगे, आप $1,10,000 का आप मेरे को मशीन दे दिए और मैं आपको ये रन करके दूंगा. उसके बाद भी जो मैं उससे काम करा पा रहा हूँ, वो मेरे को कहीं से कहीं तक कोई जस्टिफिकेशन नहीं लग रहा है. दूसरी चीज, जो बिजनेस लीडर्स हैं उनको अगर मैं जाके बोलता हूँ कि मैं आपको 99% एक्यूरेट सॉफ्टवेयर देता हूँ, ठीक है, तो बिजनेस लीडर्स जो हैं वो, अगर कोई बंदा 90% एक्यूरेट है उसके लिए तो तैयार है, लेकिन अगर मशीन 99% एक्यूरेट है तो दे आर नॉट फॉरगिविंग इनफ. You understand what I'm saying? I hit the barrier when I was trying to deliver real business solutions. Now, GPT, I don't think, given the architecture, and I understood the architecture, अंदर से नीचे से ऊपर तक कैसे काम करती है, तो या जैसे चैट जीपीटी डिजाइन कैसे किया है, आई हैड अ डिस्कशन विद पीपल कि भाई, क्योंकि चैट जीपीटी इज टू थिंग्स, चैट एंड जीपीटी, ठीक है? जैसे हगिंग फेस ने अभी हगिंग चैट बनाया, राइट? वो दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं. तो जीपीटी तो नहीं कर सकता, पर मैं अगर चैट जीपीटी को भी यूज करता हूँ, चैट भी करता हूँ, तो भी ना तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है, in terms of even the most biggest organizations will not pay that kind of money to to solve that kind of problem. The second thing is, it is not accurate enough. For me to get accuracy, I'll have to really do a lot of work. So I don't think GPT is worth it. And it was an apology from my side, because I have been going out there and being an evangelist. I've been an evangelist of GPT for the last 6 months, right? And GPT is not even close. That doesn't mean it won't solve the problem. Maybe 3 years from now, 5 years from now, we will have better solutions. There are scientists, there are engineers from all over the world who are working on the problem. But right now, everybody told me in private that we're not even close. जबरदस्त, बिल्कुल सही है. तो आपका दिल टूट So गया. I had to, दिल तो टूटा बहुत, because I had actually invested money into it, and I had also, it's not just money, there's an emotion that was invested into it, तो दिल तो right? कह रहा हूँ मैं, It was दिमाग टूटना थोड़ी कह रहा हूँ. तो दिल, पॉकेट टूटना थोड़ी कह रहा हूँ, दिल टूट गया ना. दिल टूट गया, क्योंकि मुझे लगा कि हम इसमें बहुत कुछ करेंगे, we can do a lot out of it. So let me take But you back see, it is not whenever you're GPT's ready. fault. I will. जब आप खत्म हो तो मुझे बताइएगा, then I'll speak. बस मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि देखो, वो मैंने इसलिए अपोलोजाइज किया कि वो मेरी गलती है, क्योंकि वो लीप ऑफ फेथ जो है वो मैंने किया, राइट? एंड टू एन एक्सटेंट मार्केटिंग है, वो लोगों ने वो सब जो वो सेल्स के वो उन्होंने रिलीज किया कि किसी ने सीईओ बना लिया और किसी ने ऑटो जीपीटी बना लिया, स्टॉक मार्केट वगैरह, वो मेरी गलती है. मतलब आई बेसिकली हैड अ लीप ऑफ फेथ. सही है. Done. यस. चलिए, अब मैं अपना आपको सफर थोड़ा सा पे लेके चलते हैं. आप इंटरनेट बहुत जमाने से यूज कर रहे हैं. अज्यूमिंग 96 97 से इंटरनेट यूज कर रहे होंगे. 95 से 95 से 95 में इंटरनेट नहीं था प्रॉपर. ईमेल होती थी, वेब क्रॉलर था, नहीं नहीं नहीं, और मैं ब्राउजिंग थी. यूनिसिस में था.
रैम्पेंट है। हाँ, यूनिक्स बेस्ड ब्राउजिंग होती थी। मैं आप यूनिसिस में था, यूनिसिस कंपनी में था, तो हमारे पास ब्रॉडबैंड था यूनिसिस में, और हमारे पास इंटरनेट था, प्रॉपर इंटरनेट था। सो आप लेट्स गो बैक टू 1995, 1996, 1997। 1997 में एक टेक्नोलॉजी पैदा होती है वॉइप की, वॉइस ओवर आईपी पैदा होती है, और वो बेसिकली इजराइल इजाद करता है आर्मी के लिए, और इवेंचुअली वो पब्लिक में आती है, और पब्लिक में आने के बाद वोकल टेक का सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, और वो आवाज़ करता है। और उससे पहले एक सॉफ्टवेयर अनाउंस होता है, उसका नाम था सी यू सी मी। और सी यू सी मी जो है वो जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, इस वक्त हम 24 फ्रेम्स पर बात कर रहे हैं पर सेकंड पे, या हो सकता है 14 फ्रेम पे कर रहे हो। वो करता था 8 फ्रेम या 2 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर। तो मेरी शादी थी 97 में, और मैंने उसको ब्रॉडकास्ट किया 1997 में। एक आदमी ने उसको देखा, और उसके लिए दोनों साइड पे सी यू सी मी का सॉफ्टवेयर चाहिए होता, और इट वॉज सो पैथेटिक कि वो कुछ नहीं कर सकता था एक्सेप्ट के अगर कोई गलती से डायल अप इंटरनेट के ऊपर है दोनों एंड पे, और उसी वक्त कनेक्टेड है, और उसको आईपी एड्रेस भी एग्जैक्ट मालूम है, तब वो जाके वो कनेक्ट होता। फिर लेट्स गो फॉरवर्ड 1 more year, 2 more years। तो हमने सी यू सी मी को, फिर वोकल टेक का एक सॉफ्टवेयर आया, और उसके ऊपर मैंने अमेरिका में क्लास पढ़ाना शुरू करी। वो ऐसे आती करके आवाजें जा रही होती। देन आई रिमेम्बर के 1999 आया, तो आई मेड अ कॉल। मेरे एक दोस्त है जेफ पुलवर, उसके साथ मिलके हमने एक कॉल अमेरिका से पाकिस्तान लेकर आया आईपी के ऊपर। और उस कॉल को हमने टेलीफोन का सेट लगाया, उसके साथ पैच करा, और कॉल मिला दी अमेरिका से पाकिस्तान, एक नॉर्मल लैंडलाइन के ऊपर। और दैट वाज लाइक अ ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट। ओ माय गॉड, दुनिया इज अबाउट हैज चेंज्ड ऑलरेडी, बिकॉज हमने टेलीफोन कॉल फ्री में मिला ली अमेरिका से पाकिस्तान। $5 मिनट पे करने की जगह हमने $0 मिनट पे कॉल ट्रांसफर की। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट क्वालिटी वाइज, बट इट वाज द बिगिनिंग। मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस वक्त हम 2000 ईयर में बैठे हुए हैं, अगेन व्हेन इट कम्स टू एआई, एंड थिंग्स आर बीइंग बोर्न एवरी सिंगल डे। अगर आपको याद हो, जब इंटरनेट आया इंडिया के अंदर, तो 150 कंपनीज लॉन्च हुई, और उसमें पता नहीं क्या रेड समथिंग था, पता नहीं कौन कौन आया, और इंटरनेट फ्री में आया, और पता नहीं, इफ यू जस्ट रिमेंबर दैट टाइम, 100 से ज़्यादा प्लेयर्स आए पाकिस्तान के अंदर। टेलीकॉम डीरेगुलेट हुई, तो 300 टेलीकॉम ऑपरेटर्स आए, और 300 में से अभी कोई 8 रह गए। तो इसी तरह से इंटरनेट के अंदर मुझे याद है कि 60 to 70 हमने एसोसिएशन मैंने बनाई, इस पाक के नाम से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। और उसमें कुछ 100 मेंबर के करीब थे, हमने पैसे दिए, बनाई। मैं भी फाउंडिंग मेंबर था, चेक मेरा था पहला, जो कि जिससे हमने अकाउंट खोला। सो अब जो है वो 4 प्लेयर रह गए। देर आर लाइक 4 or 5 ऑपरेटर्स। मोहल्ला केबल सर्विस मैंने बनाई 97 में। एक डायल अप के ऊपर पूरी बिल्डिंग को इंटरनेट दे दिया, उस पर सिर्फ आईसीक्यू चलता था, और ईमेल जो है ना वो लोकल राउटिंग के थ्रू चलती थी। सो इट वाज ऑल जुगाड़, इट वाज ऑल टोटल जुगाड़, जस्ट लाइक चैट GPT is total jugaad. Exactly same thing happened back in the day with the internet, with telecom, with voice. It was pathetic. It was really pathetic, and nobody with the जो भी corporate Fortune 500 companies, they wouldn't touch it. Let's go back to life. लाइफ कैसे पैदा होती है समंदर के अंदर? लाइफ कैसे आती है? एक बैक्टीरिया होता है, फिर 2 बनते हैं, फिर बड़ा आदमी बनता है, फिर चीज बनती है। समंदर में कैसे लाइफ है? छोटा जानवर है, फिर उससे बड़ा जानवर है, फिर उससे बड़ा जानवर है। जो वेल मछली है ना, जो एक्सेंचर हैं, जो फॉर्च्यून 500 हैं, उन्होंने वो सारा कचरा खाना है समंदर का। जब वो बड़े हो जाएंगे, तो वो आएंगे और सारे टेलकोस को खा जाएंगे। जैसे आपके यहाँ रिलायंस आया या जियो आया, उसने सारी टेलको को टक 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 करके फ्रीक्वेंसी भी खा ली, ऑपरेटर भी खा लिए, हम $1 billion लाए और फेंका, और सबको खा लिया। तो यही चीज इसमें होगी, मेरा ये ख्याल है कि ऑफ कोर्स चैट जीपीटी इज नॉट रिलायबल या जीपीटी इज नॉट रिलायबल, बट एज यू से, इट्स आई बिलीव इट्स 70 to 80% रिलायबल, इट्स नॉट 100% रिलायबल। अगर आप पहले दिन से 100% एक्यूरेसी में चले जाएंगे, then there is a problem, because you have to read Ray Kurzweil। और Ray Kurzweil क्योंकि हमारे से भी बड़ा उम्र का है, हम दोनों की बड़ी उम्र का है। He's the most awarded scientist. You know who he is, right? No, I don't know. Okay, so you must read Ray Kurzweil. So Ray Kurzweil is the gentleman who coined the term singularity,
and his book is called Singularity is Near. He's founded the Singularity I've University. heard about it. Yeah, Yeah. so he has created the book Downloading the Mind. So he wants to stay alive forever inside the computer. He's a very, as I said, most awarded scientist in United States. तो उसने अपनी किताबों में बार बार समझाया कि देखो जब भी चीज आएगी वो टूटी हुई आएगी, लेकिन हम एक्सपोनेंशियल दुनिया में रह रहे हैं, हम नॉर्मल दुनिया में नहीं रह रहे। एक्सपोनेंशियल दुनिया में आपने खुद ही कहा 3 साल में ये चीज ठीक हो जाएगी। उस 3 साल में जब एक्सेंचर जिसको 100% एक्यूरेसी चाहिए, सो कॉल्ड 100% एक्यूरेसी चाहिए, एंड आई एम रीडिंग अ बुक दीज डेट फ्रॉम सलीम इस्माइल, इट्स कॉल्ड Exponential Organizations. Salim Ismail was one of the first CEOs for Singularity University. और उसकी किताब में बार बार उसने समझाया है कि किस तरह से नोकिया गॉट इट रॉन्ग एंड इरिडियम गॉट इट रॉन्ग एंड दिस पीपल गॉट इट रॉन्ग एंड क्या कहते हैं मैकेंजी गॉट इट रॉन्ग एंड सो मेनी पीपल लॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिकॉज वी गॉट समथिंग रॉन्ग. तो yes, people will go wrong, yes, people will lose bet, but it's all जैसे .com का बबल फटा तो a lot of people lost a lot of money. I mean the whole दुनिया crashed, .com bubble crashed, but because of that crash a new wave came. जो रह गया पकड़ के बैठा रहा वो रह गया. आजकल x.com का चर्चा है ना. Twitter has now become x.com, which is $44 billion, and not XAI, x.com. So x.com is a site which was made by Elon Musk, and 1999 में मैं उससे $5,000 महीना बनाया करता था. It was a bank in 1999. और इत्तेफाक से मैंने इस लिखने के लिए उसकी मैंने गूगल archive.org से जाके उसकी आर्काइव निकाली कि x.com की शक्ल क्या होती थी 1999 में. तो आप इमेजिन करें उस वक्त PHP 5 नहीं थी, Ajax नहीं थी, जावा वेब पे काम नहीं करती थी. The website was so pathetic. Like I was like, what is this? I couldn't even recognize it because so much time has passed. 23 years have passed since that time. I couldn't recognize the website even. But it was sold and it became x.com became PayPal, and PayPal then became what PayPal has become. Initially, it was pathetic. Initially, the UI was pathetic. Initially, the backend was probably lousy and slow and whatnot. Dial-up की दुनिया में रहते थे ना. अभी थोड़ी देर पहले मेरी अम्मी कह रही थी कि देखो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें कंप्यूटर उस जमाने में दिलाया था जब हम किसी को नहीं जानते थे जिसके पास कंप्यूटर था. एंड दैट्स ट्रू. मेरे एक कजन के पास इंटरनेट था, कंप्यूटर था, एंड उस हमारे एक और कजन के पास अमेरिका में कंप्यूटर था. उसको देख के उस कजन ने खरीदा और इस कजन को देख के मैंने खरीदा. एंड देयर वाज नो अदर ह्यूमन बीइंग आई न्यू ऑफ जिसके पास कंप्यूटर हो. देयर वाज नोबडी इन द एंटायर सिटी कंट्री. मैं किसी को नहीं जानता था इसके पास एक कंप्यूटर हो. सो इसी तरह से कल मैं अपने बच्चों से, आज ही बल्कि बच्चों से बात कर रहा था कि आज आप अगर कोई पैसे बनाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम अगर आप क्रिएट करते हैं, स्पेशलाइज ट्विटर क्रिएट करते हैं, स्पेशलाइज फेसबुक क्रिएट करते हैं और $10 सर्विस चार्ज मांगना चाहते हैं तो आप ले लें कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंस्टाग्राम क्या है, 2.3 बिलियन पीपल है. उसका 0.1% ले लें. 0.1% का मतलब हुआ कि आपको 22 मिलियन लोग मिल गए, नहीं 200 मिलियन लोग मिल गए तकरीबन, समथिंग लाइक दैट. फिर आप उसका 0.1% निकाल लें, उसका 1% निकाल लें जो आपको पे करेगा, तो आपके पास 22,000 पेइंग क्लाइंट्स आ जाएंगे $10 अ मंथ पे, विच मीन्स दैट यू विल एंड अप मेकिंग $2.2 मिलियन अ ईयर. सच अ स्मॉल नीश. व्हाई? बिकॉज इंटरनेट के 4 बिलियन यूजर हैं. Back in the day, there was nobody. The internet was not reliable. Internet was not efficient. There was no Zoom call possible. There was no WhatsApp call possible. It was all broken. But these broken things will create a new planet. तो आप बजाय इसके कि ये I need to go into another meeting. I got what you said, Rehan bhai. I got what you're saying. But if you don't build what you're building right now, आपने जो सिर्फ एक गलती इसमें कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप 100% एक्यूरेसी पे जा रहे हैं. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक आदमी जो 25 साल से कंप्यूटर की दुनिया में वो एक्यूरेसी कैसे मांग सकता है, क्योंकि एक्यूरेसी तो हो ही नहीं सकती. एवरी चाइल्ड which is born in our home, we want them to become Elon Musk, but the chances are they will not become Einstein. No, it was my mistake. What I did is Mistake I नहीं just किया assumed आपने. that मेरी रिक्वेस्ट ये है
मेरी देखें, जो आपने एक्सपेक्टेशन गढ़ दी कि मुझे 100% हाँ, एक्यूरेसी मिलेगी, दैट वाज द मिस्टेक के चैट या जीपीटी इज 100% एक्यूरेट. इट इज नॉट. नोबडी या सेज कि वो 100% एक्यूरेट. इट इज 80% एक्यूरेसी, 10% hallucination, 10% lies, but it's 80% accurate, which is more than any human being I know. Every human being I know is not 80% right on everything. This machine is 80% right on everything, which is never seen before. So my suggestion is कि अगर आप बाकी इसको 80% काम में नहीं लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने और हमने आपने फैसला किया कि मैं अपने तमाम एम्प्लॉयज को रिप्लेस करूंगा बॉट से. अगर आप 80% एक्यूरेसी भी लेके आ जाते हैं और उसमें लाने में आपको 1 साल डेफिनेटली लग जाएगा, तो अगले साल वो 90% ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि A100 की प्राइस भी गिर जाएगी, बैंडविड्थ की, हर चीज की प्राइस आपको अप्लाई करनी होगी समझ गया. ऑन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एंड देन ऑटोमेटिकली उससे अगले साल और उससे अगले साल जो लोग शुरू करेंगे बनाना, वो वहां नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि उनके पास वो 2 साल का एक्सपीरियंस मिस्टेक मेकिंग का नहीं होगा. तो मैं आपको खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि मैं 1 हफ्ते दूर हूँ अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर व्हाट्सएप पे अनाउंस करने में, ऑन अ बीटा लेवल. एंड दिस आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक फॉर 10 years कि जी मुझे एक ऐसा बॉट मिल जाए कि जो मैंने सिर्फ मैं वॉइस नोट भेज दूं कि यार समीर गुप्ता से ये वाला काम करा दो, वो कहेगा जी मैं करा दूंगा, तो वो पीछे पढ़ पढ़ के आपका काम करा देगा. जस्ट वन 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 जॉब रिप्लेसमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. अगर मैं उसको 80% एक्यूरेसी पे ले आता हूँ, तो मैं तो इस वक्त ह्यूमनली 10% एक्यूरेसी पे हूँ. तो मैं अगर उसको 30 40 50 पे भी ले आता हूँ, तो मेरी कंपनी तो खुद ही एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे यहाँ एक्यूरेसी वैसे ही इंसान की एक्यूरेसी से बहुत ऊपर चली जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. तो आप अपने ख्वाब को गिव अप नहीं करें, बल्कि ये कहें कि यार मैं चाइना जाना चाह रहा था, मैं ये भूल गया था रास्ते में जो है ना वो तिब्बत भी आएगा, और रास्ते में जो है पहाड़ भी आएगा, और नेपाल भी आएगा, और ये सारी चीजें आएंगी. एंड आई मिस कैलकुलेटेड. Instead of 100% accuracy in 6 months, you will reach 100% accuracy maybe in 3 years, maybe in 5 years, maybe in 10 years. Maybe, I don't think Yeah. it will be never. तो नहीं आ सकता. I think there'll be something else which will come up, Ram bhai. I'm pretty sure. बिल्कुल आज ऐसे ही GPT है. अगर को कुछ और है. So I don't know if you know, but everybody knows that GPT is an accident. Nobody imagined कि ये होगा, it will change, and nobody really understands even now how it works. And that's another big challenge. We don't even understand as human beings, how does it even work? So something we don't understand how it works, first we need to understand how it works. So the person who contributed, जिसको हम आजकल Godfather बोलने लगे हैं AI का, वो कहता है कि look, it works. We don't understand how it works. And the reason I made it work and the reason I'm into all this for the last 40 years is to try to understand how the human brain works. And we don't know how the human brain works even. So, but he, and same thing goes for DeepMind का जो अब जो गूगल के AI का CEO बन गया है, जो वो ये कह रहा है कि मैं इस फील्ड में इसलिए हूं कि मैं अपने दिमाग को समझ सकूं कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है. सो आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट थोड़ा सा अगर आप पेशेंट हो जाएं, थोड़ा सा आप हाँ, मैं रीवैल्यूएट समझ करें, गया. रोकना नहीं है, यानी कि आई एम I नॉट, guess. you should cancel your AI that boxes because you don't need that in order to get that efficiency, because आपने टारगेट 100% किया, दैट इज रॉन्ग, और आप फॉर्चून 500 पे चले गए, वो भी रॉन्ग है. क्योंकि कभी भी बड़ी मछली, सिर्फ और सिर्फ याद रखें, मैं वॉइप की इंडस्ट्री का आपको इसलिए बता रहा था कि मैं दुनिया के 10 आदमियों में से था जो एक्सपर्ट थे वॉइप के बैक इन 1997. And nobody believed me, nobody understood me, nobody knew what the hell I'm talking about. And I'm now totally obsolete because, VoIP has changed by leaps and bounds. हम लोग अभी VoIP को इस्तेमाल कर रहे हैं. Similarly, AI के साथ भी हो रहा है कि इस वक्त majority don't even understand, और बड़ी companies will not, हाँ they are excited, Microsoft is excited, others are excited, लेकिन बड़ी कंपनी आखिर में होती हैं, क्योंकि याद रखें आपकी 12 कम लोगों की कंपनी है, आप एक दिन में डिसीजन ले सकते हो. एक्सेंचर के पास 7 लाख एम्प्लॉयज हैं, वो एक दिन में डिसीजन तो क्या, एक दिन में एक कागज इस तरह से दे के इधर भी नहीं मूव कर सकते. मैं एक दफा बैठा हुआ था वोडाफोन के सीईओ के साथ, एट दैट टाइम देयर वाज $81 बिलियन कंपनी. तो उसने मुझे कहा कि हमारे दफ्तर में एक कागज एक मेज से दूसरी मेज पे जाने में 9 महीने लगते हैं. तो दैट्स हाउ फास्ट वी आर. सो for Fortune 500 company, they need accuracy, they have different problems altogether.
तो अगर आप छोटे लोगों में रहोगे तो इवेंचुअली यू विल बिकम like the Vonage of that world, or the Accenture, but you're maybe you're targeting the wrong people. You need to come down, lower your expectations, lower your target audience. Look, we are not, there are thousands of field जिसमें आप ह्यूमन एक्यूरेसी को 20% से 70% पे लेके जा सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी. तो instead of working towards 100%, go towards the 50-70% वाली मार्केट के लिए जहां पर एक्यूरेसी इज नॉट अ प्रॉब्लम. एंड देन मैं मिसाल के Right. तौर पे आज की मैं स्कूल के अंदर एक मीटिंग हो रही थी, तो कहा, एक टीचर ने पूछा 12 अगस्त को क्या हुआ था. उसने कहा पाकिस्तान आजाद हुआ था. तो उसने कहा 14 अगस्त को क्या हुआ था, फिर उसने कहा पाकिस्तान आजाद हुआ था. तो उसने कहा फिर दोनों गलत बातें क्यों बता रहे हो, सही की बात क्या है. ओह आई एम सॉरी, 14 अगस्त को आजाद हुआ था. सो यस, इट्स नॉट एक्यूरेट, but it is better than anything else we have ever seen in our lives. So that's my take on it. जैसे कि मैंने कहा, we built an AI team 3 months ago. उसके अंदर हमने डिस्ट्रप्शन क्रिएट करी, उसको रीअलाइन किया, अभी फिर दोबारा बना रहे हैं. एंड वी आर वेरी नियर टू अनाउंसिंग आवर ओन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑन व्हाट्सएप. आज मुझे अल्फा टेस्टिंग मिला है हमारा अपना बॉट व्हाट्सएप के ऊपर, जो कि चैट जीपीटी का रिप्लेसमेंट है. चैट जीपीटी को यूज करके हम बॉट अवेलेबल कर रहे हैं. ये मैं 6 महीने पहले अनाउंस करना चाहता था, मैं 6 महीने पहले बनाना चाहता था. हमारे ऑफिस में चैलेंजेस थे ना, हमारी बात भी हुई थी मैं मार्च में लास्ट टाइम, तो मैं नहीं कर सका. इट वाज स्लो, बट नाउ आई एम अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ अदर पीपल. देयर आर अदर पीपल हु मेड इट फास्टर देन मी. जिससे मैंने खरीदवाया है, बनवाया है, वो 3 लोगों की कंपनी है. मेरे पास 70 लोगों की कंपनी मैं नहीं बनवा सका, because there are other obstacles beyond technology in our human lives. Again, remember, मैं उस दिन बहुत interesting statistic पढ़ा था कि लोटस 123 के आज तक 14 मिलियन यूजर हैं, पेड यूजर हैं. आज के टाइम में. So Oh my God. humans are relatively slow and laggards. There are अभी वो कहेगा भी लोटस 123 works for me, why should I change? आप imagine करो ना कि कोई फर्ज करो कोई बिजली का प्लांट है या कोई न्यूक्लियर प्लांटेशन लगा हुआ है जहाँ 25 साल पहले सिस्टम लगाया गया था या 40 साल पहले लगाया गया था, जहाँ लोटस 123 चल रहा था. दे आर नॉट गोइंग टू अपग्रेड. वाई? बिकॉज इट वर्क्स. एंड इफ देर इज अ 0.01% चांस दैट समथिंग विड गो रॉन्ग, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में लोटस 123 को नहीं हटाएंगे क्योंकि इट वर्क्स. इसी तरह से आप जब भी किसी भी फैक्ट्री में जाएं या कभी भी किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे 30 year old टेक्नोलॉजी यूज होती है हमेशा, क्योंकि दे नो, दे हैव ट्राइड एंड टेस्टेड दैट. रिले लगे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का कहीं नामो निशान नहीं होगा, एड्रीनो का कहीं नामो निशान नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज इट वर्क्स. एंड they don't need a better efficiency. So you don't have to change everyone. You just have to work with 0.01% of the market right now. Find your niche. Don't go for the top notch. They will never buy right now. They might be excited like everybody else is, जैसे हम लोग हैं. लेकिन if you can change the मोहल्ले वाला and मोहल्ले का रेस्टोरेंट वाला, हमारी आंटियां, हमारे अंकल्स जो के फूड पैंडा या फूड ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप पे ऑर्डर वॉइस से करना चाहते हो इंस्टेड ऑफ, या एजेंट से बात करना चाहते हो, इंसान जैसे से बात करना चाहते हो, तो that is going to fundamentally change everything. So I personally think it's moving at a very good speed. It's already beyond majority of the people जो movement की speed है. And I think it is very efficient because humans are not very efficient. We're not 100%. We are I feel myself at 10%. मैं तो 10% भी efficient नहीं हूँ. अगर मैं AI लगा के अपने आप को 30-40% पे ले जाता हूँ तो मेरे तो 4x productivity बढ़ जाती है. तो that's what I'm interested in exploring. I think what happened, Ranbhai, is that it is just a question of what problem I'm trying to solve. Like you said, that is very important. So I need to discover problems I can solve cost effectively, where I can deliver in 70%, 80% accuracy, and people are willing to pay money for it. Go for And I 50%. haven't discovered. इवन Yeah. 70%. बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी. हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो आपको करोड़ों चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो 10% पे काम कर रही हैं. तो हमारे लिए तो the reason I made an AI lab, the mission statement is how to leapfrog the entire nation
from the laggard age into the 21st century. We're not in 21st century. India, Pakistan is not near even to 21st century. हम इसको WhatsApp की मदद से, क्योंकि WhatsApp लोग पे लोग आ गए, अब उस WhatsApp को लीवर बना के हम अपने किसान को, अपने आम आदमी को, अपने स्कूल को, अपनी हर चीज को लीप फ्रॉग कैसे कर सकते हैं. वी हैव सो मेनी थिंग्स विच आर ब्रोकन. सो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि सिंपल चैट जीपीटी या लामा 2 लगा के अगर आप सिंपल मशीन पे कर सकते हैं, एंड थिंग्स आर जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ. लामा 2 अगर मैं लेता हूँ, तो लामा 2 के जो मॉडल्स हैं वो मैं आई नीड अ लॉट ऑफ वेरी एक्सपेंसिव हार्डवेयर. दैट्स व्हाट आई बीन अप अगेंस्ट. Okay. So इज I इट्स am अ very बिग happy कॉस्ट. with the results with which I am getting. मैं असल में बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड के साथ काम कर रहा हूँ ना. मेरे जो बच्चे हैं, आपने स्कूल देखा, मेरे जो पास जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे हैं जो मैं जब उनको कहता हूँ चैट जीपीटी डाल दो, तो कहते हैं मुझे चैट जीपीटी प्ले स्टोर में नहीं मिल रहा है. सो इफ यू आर डीलिंग विद अ माइंडसेट ऑफ पीपल व्हिच हु कांट इवन. अच्छा, फिर मुझे एक आदमी ने 8 दफा कमेंट किया, मुझे एप्पल स्टोर पे चैट जीपीटी नहीं मिल रहा है. सो हम ऐसे ह्यूमंस के साथ मैं डील कर रहा हूँ जो कि सिंपल सर्च नहीं कर सकते. अगर मैं उनकी एफिशिएंसी तो मैं बाय लीप्स एंड बाउंड बढ़ा सकता हूँ ना. तो मैं जिस मार्केट को डील कर रहा हूँ, आप जिस मुल्क में रहते हैं, उसमें 800 मिलियन ऐसे लोग हैं जो प्ले स्टोर पे ऐप सर्च नहीं करना जानते. उनको अगर आप एक एआई का, आपने एनी चलाई है अभी तक? आईफोन है आपके पास? मैं इस वक्त नहीं हूँ. So get iPhone, install Annie, and you will be dazzled by it. Ke how efficient Annie can be as your assistant, as your teacher, as your friend. It's an insane app. So for the last 4 months, we are trying to make it on Android. कि किसी तरह से ये एंड्रॉयड पे आ जाए, जाके मैसेज इसको इस्तेमाल करने लगे, और मैसेज में से भी सिर्फ 3-4% चलाते हैं. मैं कितनी, अभी चैट जीपीटी का स्कोर है कि 16% लोगों ने अभी तक अमेरिका में नहीं सिर्फ चलाया है. जी. ठीक है, 83% Americans have not even tried ChatGPT. Forget about Indians, forget about Pakistanis. We're not, हम लोग तो लोटस 1 2 3 में खुश है ना, तो क्यों चेंज करें भाई, आराम से तो चिल रहे हैं. इतनी क्या जल्दी है? So don't give up. Work with the 1% population. Your country's population 1% is already big enough marketplace. If they pay you a buck, even $10, $5, it's gigantic marketplace. Um, Try to solve those problems. That's my take I on got. this. Okay. Thank you, John भाई. चले, Okay. दिल ना तोड़ाएं, it will be fine. I got it. चलिए, खुश. Okay. Thank you. Bye. थैंक यू एवरीवन. आप सबने ज्वाइन किया. आज की जो पॉडकास्ट थी समीर गुप्ता के साथ, जो कि एक टेक कंपनी चलाते हैं, और उन्होंने बताया कि वो बहुत डिसअपॉइंट हुए एआई से, और एआई की एफिशिएंसी से और एक्यूरेसी से. वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि आप हर प्रॉब्लम ओवरनाइट नहीं सॉल्व कर सकते. तो जिन लोगों के हमने यहाँ नाम लिए, रे खर्जवाइल, शाउट आउट टू हिम, उनको फॉलो करें, उनकी यूट्यूब देखें. पीटर डियामांटिस, सलीम इस्माइल, इनको फॉलो करें, देखें. इसके अलावा इमाद मुस्तफ़ा, इसके अलावा सैम अल्टमैन, इसके अलावा गॉड फादर ऑफ एआई हैं. अगर आप नेगेटिव साइड पे जाना चाहते हैं तो मो गदात को फॉलो करें. तो इन लोगों को आप अगर स्टडी करेंगे, समझेंगे, तो कन्फ्यूजन आएगा, विच इज़ गुड, विच मीन्स कि आप सोच रहे हैं. मेरी माने तो एआई के अंदर छलांग लगाएं, थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्टेशंस अपनी कम कर दें. 50% भी अगर आपकी ज़िंदगी इंप्रूव होती है, 10% भी इंप्रूव होती है ईयर आफ्टर ईयर, तो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी और कंपनी के अंदर चेंजेस आ जाएंगे. दैट्स व्हाट आई वर्क विद. आई थिंक इंक्रीमेंटल चेंजेस आते हैं ओवरनाइट. तो ना मैं चेंज हो सकता हूँ, ना आप चेंज हो सकते हैं. एक वक्त आएगा कि हम शायद चेंज हो सकेंगे, मैट्रिक्स की तरह दबाएंगे और पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा हमारे अंदर, और हम पायलट बन जाएंगे और हेलीकॉप्टर चला सकेंगे. बट अभी वो वक्त नहीं आया है, वो अभी थोड़ा सा दूर है. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.